अच्छा, ये मैं वीडियो बेसिकली बनाना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को ना बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि हमने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसके बारे में हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं और उसका जो सिलेबस होता है, और मतलब हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जो नॉलेज पता होना चाहिए इन टेस्टों में आने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनकी हमारे पास टाइप कौन सी होती है। हमारे पास बेसिकली होते हैं फेडरल लेवल के और प्रोविंशियल लेवल के, सूबाई लेवल के होते हैं। जो हमारे पास फेडरल लेवल होता है ना, इसका मतलब होता है कि हमारी जो जॉब होगी ना, वो ज़्यादातर इन पोस्टों में देखा गया जॉब्स होती है ना, वो आपकी इस्लामाबाद ही हो रही होती है। इसके अंदर हमारे पास आते हैं एफपीएससी आती है, हमारे पास एफआईए, नैब और एफबीआर, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, वो फेडरल के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोविंशियल लेवल, इसके अंदर हमारे पास पीपीएससी होती है जो पंजाब की है। इसी तरह हमारे पास सिंध की, केपी की, बलोचिस्तान की, सब के अलग अलग हमारे पास एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, और ये इनकी जो पोस्टिंग होती है वो भी हमारे पास उनकी जो सूबे होते हैं उन्हीं के अंदर ही होती है पोस्टिंग। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है इनके बारे में। अच्छा, आगे होते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में ये है कि जो एजुकेशन है आपकी, अच्छा एजुकेशन में ये सीन है कि कहीं किसी जगह पे 14, मतलब 14 तक आप लेवल तक आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट की गई है, और किसी जगह पे 16 लेवल तक, यानी कि 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। मोस्टली जो आजकल है कि वो 16 साल तालीम ही आपसे रिक्वायर कर रहे हैं, और ज़्यादा मतलब इसी में ज़्यादातर आपकी जॉब्स आ रही हैं। और जो एज लिमिट ना, ये भी वेरी करती है। मोस्टली जो है यानी कि मैक्सिमम तो 30 तक है, लेकिन एक्सटेंशन होने के बाद आपको 35 तक भी मिल जाती है। जो मिनिमम होती है वो आपके पास मोस्टली स्टार्ट हो रही होती है 20-21 साल से। आर्मी की जॉब्स हैं वो 18 साल से भी स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद है नेशनैलिटी। अच्छा, कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक नीचे लिखा होता है कि अगर आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी है ना, यानी कि अगर आपकी शहरियत पाकिस्तानी भी है और आपकी शहरियत किसी और मुल्क की भी है, तो आप ये पेपर आप नहीं दे सकते। तो आप ये है कि सिर्फ आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आपके पास कोई और नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। अदर्स में ये है कि जो हमारे पास जो आर्मी है ना, अब आर्मी के अंदर हमारे पास कुछ सिलेक्शन इस तरह होती है कि हमारे पास पहले होता है इनिशियल टेस्ट। इनिशियल के अंदर ये होता है कि आपका पहले इनिशियल यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे होता है वो। उसके बाद हमारे पास मेडिकल हो जाता है, और उसके बाद फिज़िकल होता है। फिज़िकल के आपकी वही वो दौड़ होती है और पुलअप पुशअप्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास होती है आईएसएसबी। अब आईएसएसबी जो होती है उसके अंदर हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होती है, हमारे पास ग्रुप टास्क होती हैं, और हमारे पास इंटरव्यू होती हैं। मतलब वो भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है हमारे पास आर्मी का। अब हमारे पास अगला पार्ट है, ये तो हमारे पास बेसिक कवर हो गया। आगे होता है हमारे पास, हम आते हैं एग्ज़ाम पे, कि हमारे पास जो एग्ज़ाम का जो फ़्लो होता है वो क्या होता है। पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी जिस तरह के जो कॉम्पिटिटिव हमारे पास एग्ज़ाम्स होती हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है रिटन। रिटन जो हमारे पास होगा ना, वो हमेशा आपका एमसीक्यूज़ बेस ही होता है। ये हमारे पास पहले होता है रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है कि आपका एमसीक्यूज़ बेस टेस्ट होगा, वन पेपर होता है। अब वन पेपर क्या मतलब, वो आपको मैं आगे जाकर बताता हूँ वो क्या होता है। कई पेपर्स में इस तरह होता है कि आपका पहले एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट हो गया, उसके बाद वो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट रख रहे हैं। जैसे अभी वो पीरा की जॉब्स आने वाली हैं, तो उसके अंदर जो भी जो सिलेबस अनाउंस हुआ है, उसके अंदर हमारे पास पहले वन पेपर एग्ज़ाम भी हो रहा है एमसीक्यूज़, जिसके अंदर वो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव आ गया, और थर्ड में हमारे पास जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह वो आ गई हुई हैं। तो हमारे पास कई पेपरों में सब्जेक्टिव भी आ जाता होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल, ये हमारे पास पीपीएससी एफपीएससी में नहीं होता, ये हमारे पास आर्मी के अंदर होता है। जैसे ही मैंने आपको इस स्टेप में बताया था कि हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होती हैं आईएसएसबी के अंदर, और इंटरव्यू सबके अंदर होता है ऑब्वियसली, कि हमारे पास पहले एमसीक्यूज़ टेस्ट होगा, आपका नॉलेज का टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू ले जाता है, ताकि आपको पता चले कि ये जो पर्सन है इसकी सोच इस तरह की है, ये इसकी जो क्विक जो थिंकिंग है वो क्या है, वो इंटरव्यू में सारा आपका वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सीएसएस का थोड़ा सा लिखा है कि सीएसएस के हमारे पास 12 एग्ज़ाम होते हैं, सब्जेक्ट तकरीबन यही मिलते जुलते होते हैं, बस उसमें फ़र्क ये होता है कि ये हमारे पास वन पेपर एग्ज़ाम होता है, वो हमारे पास होता है, उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्टिव और हमारे पास जो नॉलेज है वो बेसिकली चेक किया जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इस पे मैं ना एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बल। अभी के लिए जो हमारा जो मेन फोकस है ना, वो इन दो चीज़ों पे है। हमारे पास जो पीपीएससी एफपीएससी जो हमारे पास ज़्यादा जॉब्स आती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जो होता है ना हमारे पास पीपीएससी, इसके अंदर हमारे पास वन पेपर एग्ज़ाम होता है जो 100 मार्क्स का होता है, और एमसीक्यूज़ बेस ही होता है। 10 सब्जेक्ट होते हैं, एमसीक्यूज़ बेस होता है, और 100 मार्क्स का होता है वन पेपर। साथ में हमारे पास इंटरव्यू हो जाता है। आर्मी के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि इनिशियल होता है, और हमारे पास आईएसएस भी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारा जो मेन है ना इस वीडियो का पर्पस वो स्टार्ट होगा कि हमने जो सिलेबस है, जो इसकी तैयारी वो किस तरह करनी है।
सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है हमारे पास इंग्लिश का। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वन पेपर जो एग्ज़ाम होता है ना, वो ये होता है कि हमारे पास ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और इनकी आपको प्रॉपर तैयारी ही करनी पड़ेगी। कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। लाइक आपको ये नहीं है कि कोई एक बुक ख़रीद लेंगे, नहीं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तमाम सब्जेक्ट्स की ना इंडिविजुअल बुक्स बताऊंगा जो कि रिकमेंडेड है, मोस्टली टीचर्स को रिकमेंड करते हैं। डिटेल में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि जो तैयारी होती है ना इसकी, वो ये नहीं है कि आपने हर चीज़ तैयार करनी, क्योंकि हमने जस्ट वो तैयार करना है कि जो पीपीएससी एफपीएससी के अंदर जो डिमांड किया जाता है। अगर आप हर चीज़ तैयार करने बैठ गए ना तो उसका बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा और आपसे तैयारी नहीं होनी। तो हमने सिर्फ जस्ट वो तैयार करना है कि जो रिक्वायर किया जाता है। सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर हमारे पास ग्रामर आ जाएगी, हमारे पास वोकैबलरी आ जाएगी, यानी कि हमारे पास टेंसेस वगैरह पूछ लेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह आ जाएंगी। जो ये प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग और ये कंप्रीहेंशन है ना, ये हमारे पास उस पार्ट के अंदर आता है जिसके अंदर सब्जेक्टिव होता है हमारे पास। ये सब्जेक्टिव में, ये एमसीक्यूज बेस में नहीं आता। एमसीक्यूज बेस में जस्ट ये होता है। अब जो मोस्टली रिकमेंडेड बुक्स होती हैं ना, वो होती हैं रैन और मार्टिन की बुक है ये ज़्यादा टीचर रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो ये बुक है ना, ये पर्सनली मैंने रीड की हुई है। रीड मैंने ये भी की है, ये भी रीड की है, लेकिन इसके अंदर फ़ायदा ये कि जिसको इसकी जो प्रपोजिशन है ना वो बहुत अच्छी है। तो इस पर भी मैं ना एक वीडियो लेके आऊँगा और उस पर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि हमने जो प्रपोजिशन है ना, जो कि इंग्लिश पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हमने वो कवर करना है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास उर्दू का आता है। अब उर्दू के अंदर हमारे पास वही जो हमने 10th क्लास तक स्टडी किया हुआ है, जिसकी ग्रामर होती है, इसम, फ़ेल, ज़मीर और वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ हमारे पास वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके लिए जो बुक रिकमेंड है वो कलीद उर्दू है, और ये हमने आलमोस्ट सारा वही चीज़ है जो हमने वो 10th क्लास तक स्टडी किया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास इस्लामियत। इस्लामियत के अंदर हमारे पास अब्सलम की जो लाइफ है उस पर क्वेश्चन आते होते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री आती होती है एट्सेट्रा। और इसके लिए बुक जो थी वो सिराज वाले की बुक वो रिकमेंड की जाती है मोस्टली। इसके बाद हमारे पास एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के अंदर हमारे पास जो बेसिक फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आते हैं। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय JWT, यानी कि जहांगीर वर्ल्ड टाइम वालों की बुक है, ये रिकमेंड की जाती है। अब इसके अंदर ये कहने में तो बेसिक है, लेकिन इसके अंदर ना पेपर पे भी आपके काफ़ी डिपेंड करता है कि ये किस तरह क्वेश्चन है। ये कई पेपर इस तरह होते हैं कि वहाँ पे ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, कई में बिल्कुल ईजी होते हैं। जो ये पार्ट है ना एवरीडे साइंस वाला, ये बहुत डिपेंड करता है आपकी जो पेपर उसकी नेचर पे। लाइक अब जो आर्मी के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके अंदर ये बहुत टफ होते हैं। लाइक अभी नेवी की जो टेस्ट हो रहे हैं या फिर कई लोगों के होने हैं, उनको उनके जो मैंने पास जो देखे हैं ना एक्सपीरियंसेस, उसमें बता रहे हैं कि ये चीज़ बहुत टफ आ रही है। जबकि जो हमारे पास PPSC FPSC है उसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी ईजी होती हैं। तो यानी कि ये डिपेंड करता है आपके पेपर की नेचर पे। इसके बाद हमारे पास करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पास आते हैं हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल जो भी हमारे पास चल रहा है वो हमने उस पर नज़र रखनी है। न्यूज़पेपर वगैरह स्टडी कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप जो अपडेट रह सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स के हमारे पास पाकिस्तान की हिस्ट्री होती है, जो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर और आज तक हमने सारा इसमें स्टडी करना होता है। बिल्कुल स्टार्ट से मतलब है हमारे पास जो तमाम जो मुग़ल बादशाह हो गए उससे पहले की भी जो जितनी डिटेल है वो सारी हमने स्टडी करनी होती है। पॉलिटिक्स को देखना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होता है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके अलावा ये बुक रिकमेंड की जाती है पाक वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अख्तर की। कंप्यूटर पार्ट के अंदर जो MS ऑफिस है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर तो आपकी इसके अंदर ग्रिप है ना, तो ये पार्ट आपका ईज़िली कवर हो जाएगा। जो इंटरनेट के बारे में पूछा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये सारा MCQ बेस्ड होता है, तो इसलिए हमारे पास जो इसमें तो शॉर्टकट आ गया ना हमारे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी जो बेसिक होती है ना नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने बस वो देखनी है और आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके रिसोर्सेज भी कुछ खास नहीं है। लाइक आपने जो बेसिक 10th क्लास तक की बुक होती है, यानी कि 9th 10th की मैट्रिक की बुक होगी, फर्स्ट ईयर की बुक होगी, आपने ये देख लेनी है और MS ऑफिस को आपने प्रैक्टिस कर लेना है। जियोग्राफी के अंदर हमारे पास वर्ल्ड मैप्स होती हैं, आपने वर्ल्ड मैप को देखना होता है। उसके अलावा आपने जो ईच कंटिनेंट है उसको देखना है और कंट्री के मैप्स को देखना है। लाइक आपकी जो माउंटेन्स रेंजेस को देखना होता है, ओशंस को देखना होता है, सीज़ को देखना होता है। लास्ट पे आता है हमारे पास मैथ के आते हैं बेसिक परसेंटेजेस आती हैं, रेशियो क्वेश्चन होती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं।
तो ये भी वही सेम बुक जो मैंने पहले रिकमेंड की है जनरल साइंस वाले के लिए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, आप ये बुक देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सारा नॉलेज हो गया, लेकिन मैं ना कोशिश करूँगा कि जो ऐसे जो ग्रुप्स हैं ना जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है पर्सनली, लाइक फेसबुक के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, तो वो मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो वो आप उनको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, ये है कि मुझे उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा हुआ कि आपने हमारे प्रमोशन करनी है, ये जस्ट ये है कि जो मुझे फ़ायदा हुआ है, तो मैं उनको नीचे मैं लगा दूँगा लिंक उनके, तो आप ना उसको देखिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। उसके अलावा कोई भी जो नोट्स होते हैं ना वो मैं ट्राई करूँगा उनको ऐड करने के लिए। और बाकी हाँ, फ्यूचर का ये प्लान है कि इन सबको ना हमने डिटेल में देखना है। अब ये वीडियो थी जस्ट हमने इसके जो बेसिक नॉलेज वो देखी है, हमने इसमें बहुत डिटेल में नहीं गए। तो जो फ्यूचर में वीडियोज़ आएंगे ना उसके अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी सेपरेट सीरीज़ बने, प्रॉपर सीरीज़, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। और अभी के लिए इस वीडियो की इतनी है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।